कि 13th बाइपर्टाइट सेटलमेंट अक्टूबर 2027 में ड्यू हो रहा है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन 1 नवंबर 2027 से होने वाला है। उसके लिए गवर्नमेंट का एक सर्कुलर भी आ गया था डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का, उसके आने के बाद लेकिन एसोसिएशंस ने उस पर कोई खास कॉग्निजेंस लिया नहीं था। लेकिन यहाँ पे अब एक सर्कुलर देखने को मिला है जिसमें कमेटी फॉर्मेशन की बात हो रही है, वेज सेटलमेंट के लिए चार्टर ऑफ डिमांड्स की बात हो रही है। सेकेंडली पेंडिंग इश्यूज पे भी बात हो रही है, जहां पे आपके पीएलआई के इश्यूज पेंडिंग थे, जहां पे 5 डेज बैंकिंग के इशू आपके पेंडिंग थे। अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ ये सर्कुलर क्या बोल रहा है, 23 जनवरी को ये सर्कुलर आपका आया है, जिसमें चार्टर ऑफ डिमांड प्रिपरेशन के बारे में, 13th बाइपर्टाइट सेटलमेंट वेज रिवीजन के बारे में सब कमेटी फॉर्मेशन की बात की गई है। जैसा आप ऑलरेडी जानते हैं कि 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट जो था आईबीए के साथ 8 मार्च 2024 को साइन हो गया था, वो वाली जो वेज रिवीजन थी वो 1 नवंबर 2022 से पेंडिंग थी और हर 5 साल में ये ड्यू होती है, यानी नेक्स्ट सेटलमेंट जो है आपकी 31 अक्टूबर 2027 से यहाँ पे ड्यू हो जाएगी, यानी 1 नवंबर को आपको सैलरी बढ़ के मिलने के चांसेस हैं अगर सारी सेटलमेंट टाइमली और प्रॉपरली कर ली जाए। यहाँ पे इनका कहना है कि ये लोग अवेयर हैं कि नेगोशिएशंस को ज्यादा समय लगता है, तो हमेशा जब फाइनल सेटलमेंट होती है उसमें एक डिले हो जाता है। जब 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट हुआ था तो इन्होंने वहां पे अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस किया था कि अटेम्प्ट इस डायरेक्शन में करना चाहिए कि सेटलमेंट को कमेंसमेंट डेट से पहले ही सारे नेगोशिएशंस निपटा लिए जाए। आईबीए ने भी इसको अप्रिशिएट किया था और 20 अप्रैल 2026 को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पे बैंक्स एंड आईबीए को एडवाइस किया था कि वो अपनी सारे प्रोसेस को एक्सपेडाइट करे ताकि 13th बाइपर्टाइट सेटलमेंट जो है टाइमली इंप्लीमेंट हो सके और एडिशनली जो आपके रेगुलेशंस में अमेंडमेंट होता है उसको भी टाइमली किया जा सके, ताकि आपको इंक्रीज सैलरी 1 नवंबर 2027 से मिल जाए। सैलरी कितनी बढ़ने के चांसेस हैं यहाँ पे, और कैसे आप एक अच्छी वेज सेटलमेंट डिमांड कर सकते हो, क्या क्या आपको एज एम्प्लॉय डिमांड करना चाहिए, उसके लिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव 13 बाइपर्टाइट सेटलमेंट के इतने अच्छे वीडियोस बना रखे हैं, कैलकुलेटर्स बनाए हुए हैं हमने, हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। अगर आप इनसाइटफुल एक्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको इजीली दिख जाएंगे, लिंक मैं उसका पोस्ट कर दूंगा और आपको उन वीडियोस से पूरा बाइपर्टाइट सेटलमेंट कैसे काम करता है वो भी समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक और मुद्दे की बात करी कि ये लोग जानते हैं कि 5 डेज बैंकिंग जो है यहाँ पे पेंडिंग है, पीएलआई और पेंशन अपडेशन और जो डीए के फॉर्मूलाज हैं पेंशनर्स के लिए वो अभी रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं, उनको भी एक्सपेडिशियसली यहाँ पे रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ इनका कहना है कि जो एक वेज रिवीजन है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसीलिए इन्हें ये महसूस हुआ कि पहले उसके लिए जो है स्टेप्स इनिशिएट कर दिए जाएं, जब खुद ही गवर्नमेंट चाह रही है कि ये सारी चीजें टाइमली इंप्लीमेंट हों। इसीलिए एक सब कमेटी का फॉर्मेशन हुआ है ताकि वो जो यूनिट्स इनको सजेशन दे रहे हैं उसको कंसिडर कर सकें। जो लोग मेंबर आप लोग यानी जो इनको अपना ओपिनियन बताएंगे वो सारी रिकमेंडेशन इन तक पहुंच सके और चार्टर ऑफ डिमांड जो है 13 बाइपर्टाइट सेटलमेंट का वो फाइनलाइज किया जा सके। इसलिए इनकी वर्चुअल मीटिंग भी हुई थी जिसमें इन्होंने यहाँ पे कमेटी का फॉर्मेशन कर दिया है। तो ये शॉर्टली ही एक कम्युनिकेशन भी इशू करेंगे जहां पे ये सजेशन डिमांड करेंगे अपने यूनियन के मेंबर से, ताकि वो सब कमेटी उसको कंसिडर कर सके। तो यहाँ पे आप लोगों के भी पार्टिसिपेशन की नीड है ताकि आप इन सब कमेटीज को बता सकें कि वेज रिवीजन में क्या क्या डिमांड रखनी चाहिए। अगर मैं ऑफिसर यूनियन की भी बात करूं तो वहां पे भी कुछ ऑफिसर यूनियंस ने इनिशिएट कर दिए हैं अपने डिस्कशंस, कुछ कमेटीज बनाई गई हैं, कुछ एसोसिएशन स्पेशली वुमेन्स के लिए कमेटी बना रही हैं सो दैट जो कंसिडरेशन है वुमेन्स के लिए वो सारी की सारी कॉग्निजेंस में आ सके, उनको प्रॉपर्ली पुटअप किया जा सके। लेकिन हमें रिकमेंडेशन के लिए एक्चुअल वर्किंग समझना पड़ेगा 13 बाइपर्टाइट सेटलमेंट का, जिसको मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस के थ्रू सैलरी पार्ट को मैं डिस्कस कर चुका हूं। आने वाले वीडियोस में मैं प्रीवियस बाइपर्टाइट सेटलमेंट को यानी 12th में क्या क्या डिमांड्स रखे गए थे और फाइनली आपको क्या अल्टीमेटली मिला था उसका भी एक आपको कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना के दूंगा, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि हमारा वेज रिवीजन किस तरीके से काम कर सकता है और हम इसमें किस तरीके से पार्ट बन सकते हैं, यानी हमारा अपना खुद का ओपिनियन हम किस तरीके से इसमें रख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इनसाइटफुल एक्स के बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हम टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इवन वेबसाइट पे अपना डेटा पोस्ट करते हैं, अपनी वीडियोस को पोस्ट करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है सारे मीडिया चैनल से और सारे सोर्सेज है हमारे जुड़े